आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने अपनी शुरुआत तब की थी जब ये यारी रोड एरिया में रहती थी और कोई नहीं जानता था। वहाँ से बॉलीवुड की एक बड़ी फैमिली जो पाली हिल में वेल नोन है, उनके घर में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। हालांकि इसके बीच मुसीबतें और स्ट्रगल्स काफ़ी रहे। पिता की मौत हो गई, घर की जिम्मेदारी आ गई, बी ग्रेड फिल्में करनी पड़ गई, लेकिन आज वो एक ए लिस्टर सुपरस्टार की वाइफ बनकर बैठी है। बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की थर्ड वाइफ मान्यता दत्त की। मान्यता दत्त की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मान्यता दत्त को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में? क्यों मान्यता दत्त पर आरोप लगा कि मान्यता ने आते ही संजय की लाइफ और उसके फाइनेंसेस कंट्रोल करने शुरू कर दिए? और कैसे मान्यता के आने के बाद संजय दत्त ने ऐलान किया कि पाली हिल में सिर्फ एक ही मिस्टर और मिसेस दत्त है और वो मैं और मान्यता हूं। मान्यता दत्त का रियल नेम है दिलनवाज शेख। उनका जन्म मुंबई की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ। हालांकि बचपना जो है वो पूरा दुबई में ही बीता है। जब मान्यता बड़ी हुई तो फिर से इंडिया आई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें प्रकाश झा की एक फिल्म में एक आइटम नंबर मिल गया और तब प्रकाश झा ने ही दिलनवाज शेख का नाम बदलकर मान्यता रख दिया। ये गाना था अल्हड़ मस्त जवानी और इस गाने में मान्यता को बखूबी लोगों ने नोटिस किया। तभी मान्यता को काम की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी और फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। इसीलिए वो इंडस्ट्री में ईगरली काम ढूंढ रही थी। उन्हें लगा था कि प्रकाश झा की फिल्म में इस आइटम नंबर को करने के बाद उनके पास इंडस्ट्री से काम की बाढ़ लग जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण है कि जब मान्यता को मनचाहा काम नहीं मिला तो तब उन्होंने 2005 में एक बी ग्रेड फिल्म की। क्योंकि ये फिल्म बहुत बोल्ड थी, सीन्स भी बहुत बोल्ड थे, इसीलिए मान्यता ने डिसाइड किया कि ना इस फिल्म में वो अपना नाम दिलनवाज शेख के रूप में क्रेडिट करवाएगी और ना ही मान्यता के रूप में। उन्होंने अपना नाम इस फिल्म में रख लिया सना खान। निमित वैष्णव करके कोई इसमें एक्टर था और इस फिल्म में मान्यता ने भरकर बोल्ड सीन्स दिए थे। लवर्स लाइक अस ये इस फिल्म का टाइटल था और कहा जाता है कि इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि मान्यता का किरदार और जो एक्टर है उसका किरदार दोनों ही अपने पति पत्नी को छोड़कर एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहने लग जाते हैं। यही वो टाइम था जब मान्यता की संजय दत्त से पहली बार मुलाकात हुई और ये पहली मुलाकात संजय दत्त से मान्यता की करवाई थी प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने। और इसके बाद मान्यता और संजय दत्त की मुलाकातें होती रही, लेकिन इस टाइम ना मान्यता संजय में इंटरेस्टेड थी, ना ही संजय मान्यता में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पा रहे थे क्योंकि दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे थे। बात करें अगर संजय दत्त की तो उस दौरान वो रिया पिल्लाई से अलग तो हो गए थे, लेकिन रिया पिल्लाई ने अभी तक उन्हें डिवोर्स नहीं दिया था और संजय दत्त को रिया पिल्लाई को अभी भी खर्चा देना पड़ रहा था। रिया लिएंडर पेस के साथ लिव इन में थी, लेकिन अपना खर्चा संजय दत्त से ले रही थी। खैर, रिया से तो संजय दत्त ऑलरेडी अलग हो चुके थे, लेकिन उस दौरान संजय दत्त नादिया दुरानी नाम की लड़की को डेट कर रहे थे और दोनों लिव इन में भी रहते थे। यही वो टाइम था जब मान्यता की एंट्री संजय दत्त की लाइफ में होने लगी। मान्यता की सिंप्लिसिटी उन्हें बहुत अच्छी लगी और संजय दत्त फ्रीक्वेंटली मान्यता से मिलने लगे। जब कभी संजय दत्त की तब की गर्लफ्रेंड नादिया अब्रॉड जाती थी तो उसे संजय दत्त की जरूरत से ज्यादा उसके क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत होती थी। यही कारण है कि जैसे ही वो बाहर जाती संजय दत्त मान्यता को अपने घर बुला लेते और दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। इधर मान्यता को संजय दत्त के क्रेडिट कार्ड से लेना देना ही नहीं था। उनका फंडा ये था कि आदमी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। यही कारण है कि जब कभी मान्यता संजय दत्त के घर जाती तो वो संजय दत्त के लिए अच्छा खाना बनाती और उनके साथ डिनर करती। पैसों की लेन देन की बात उन्होंने कभी की ही नहीं। धीरे धीरे मान्यता संजय दत्त के दिल में घर कर गई और 2008 वो समय आया जब संजय दत्त ने मान्यता के साथ शादी कर ली। शादी का भी किस्सा ऐसा है कि 6 फरवरी 2008 को संजय दत्त का रिया के साथ डिवोर्स फाइनल हुआ और 14 फेब को संजय दत्त ने मान्यता को कह दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। गोवा में जाकर संजय दत्त और मान्यता ने शादी कर ली और वहीं पर अपनी शादी को रजिस्टर भी करवाया। इधर संजय दत्त ने अपनी बहनों को भी बुलाया था और मान्यता ने भी अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाया था, लेकिन दोनों के ही फैमिली मेंबर्स इस शादी में शामिल नहीं हुए
क्योंकि दोनों के फैमिली मेंबर्स इनकी शादी की चॉइस से हैप्पी नहीं थे। मीडिया में संजय दत्त और मान्यता की पिक्चर्स जैसे ही सामने आई तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि ये संजय दत्त की तीसरी शादी थी। और तो और संजय दत्त जो कि इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो चाहे किसी भी बड़ी एक्ट्रेस या मॉडल से शादी कर सकते थे। ऐसे में संजय दत्त का एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से शादी करना सभी को अजीब लगा था, क्योंकि संजय दत्त बहुत ही ऊंची फैमिली से आते हैं। यही कारण है कि संजय की बहनों ने भी मान्यता को एक्सेप्ट नहीं किया। संजय की शादी के बाद जब प्रिया दत्त से मीडिया ने पूछा कि संजय दत्त की शादी हुई, आप नहीं गई, तो प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता कि संजय दत्त की शादी हुई है या नहीं हुई है। ये काफी था बताने के लिए कि संजय दत्त की फैमिली ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। चलो, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था वो अलग बात, लेकिन कंट्रोवर्सी तब खड़ी हो गई जब कहीं से मान्यता दत्त का पहला पति आ गया और उसने ये तक कह दिया कि मान्यता उसकी बीवी है, 6 महीने प्रेग्नेंट थी तब उसने संजय दत्त से शादी की, और मान्यता का इससे पहले एक बच्चा भी है 2.5 साल का, जिसका नाम मुस्तफ़ा है। महराज उल रहमान इस शख्स का नाम था। इसने ही कोर्ट में अपील की कि संजय दत्त और मान्यता की ये जो शादी है ये वैध नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक मान्यता को डिवोर्स नहीं दिया है। इसके अलावा रहमान ने कोर्ट में मान्यता, उनकी और एक बच्चे के साथ पिक्चर्स भी जज को दिखाई थी। हालांकि कुछ समय बाद रहमान की असलियत सामने आई कि वो बंदा कुछ ठीक नहीं, एक ठगी है, और कई सारी एक्ट्रेसेस को अश्लील मैसेज भेजने के जुर्म में उसे आगे चलकर अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें संभावना सेठ और मिनीषा लांबा जैसी एक्ट्रेस शामिल है। उन्होंने इस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट की थी, तो ये मामला भी वहीं सॉर्ट आउट हो गया। अब रही बात मान्यता को मिसेस संजय दत्त बनाने की, तो उसके लिए भी संजय दत्त ने काफ़ी मशक्क़त की। ना सिर्फ उन्होंने मान्यता की ब्रांडिंग शुरू की, बल्कि जहां किसी इवेंट और पार्टी में जाते थे वहां पर मान्यता को अपने साथ लेकर जाते थे। संजय दत्त के मीडिया में जितने लिंक्स थे उन चैनल पर मान्यता ने जाकर अपने बारे में बात की, संजय और उनके रिश्ते के बारे में भी बात की। इतना ही नहीं, अगर मान्यता के पास में कुछ बी ग्रेड काम भी उन्होंने किया तो उसको भी संजय दत्त ने पूरी तरीके से मिटा दिया। उनकी जो फिल्म थी लवर्स लाइक अस, उसके राइट्स संजय दत्त ने 20 लाख रुपए देकर खरीदे ताकि इस फिल्म का कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे। और संजय दत्त की वाइफ अब मान्यता हो गई है तो उसको इस तरह की वीडियोस से डिफेम ना करे। साथ ही कहा यह भी जाता है कि वीसीडी और डीवीडीज बेचने वालों के वहां से भी इस फिल्म की सीडीज हटवा दी थी संजय दत्त ने। और रही बात फैमिली के मानने की, तो संजय दत्त ने खुद ही मीडिया में ऐलान कर दिया कि पाली हिल में एक ही मिस्टर और मिसेस दत्त है, और वो मैं और मेरी वाइफ मान्यता है। ये कटाक्ष था संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त पर, जो शादी होने के बावजूद संजय के पिता का सरनेम इस्तेमाल करती है, और तब फैमिली की फूट सामने आई थी। हालांकि समय बदला और धीरे धीरे फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया, स्पेशली तब जब 2010 में मान्यता ने ट्विंस को जन्म दिया। शहरान और इकरा उनका नाम रखा गया। शादी के बाद संजय दत्त ने मान्यता पर अपना प्यार, अपनी दौलत सब न्यौछावर की। इनफैक्ट शादी होते ही संजय दत्त ने मान्यता को रोल्स रॉयस गिफ्ट की, और मान्यता भी खबर में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जहां इन स्टार्स के लिए ऐसी गाड़ियां बीवी को गिफ्ट करना आम बात है और कोई भी स्टार इस तरह की बात को शो ऑफ नहीं करता है, वहीं मान्यता ने इस ओकेजन के लिए भी मीडिया को बुलाया और बाकायदा मीडिया के सामने पोज किया गया। मान्यता उस टाइम मीडिया में रहना चाहती थी। खुद की और संजय दत्त की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी मान्यता ने अपने कंधों पर ले ली थी। मान्यता अब संजय दत्त की लाइफ को जीरो से बदलना शुरू कर रही थी, और ये शुरुआत मान्यता ने की संजय दत्त के इंपीरियल हाइट्स वाले फ्लैट से। वो फ्लैट जिसके इंटीरियर के बारे में इंडस्ट्री का हर एक शख्स तारीफ करता है। सुनील दत्त साहब के रहते हुए ये घर बनवाया गया था और शानदार इंटीरियर इस घर का था। मान्यता ने आते ही पूरे घर का इंटीरियर ही चेंज करवा दिया। कहा जाता है कि प्रिया और उनकी बहन नम्रता ये चेंज देखकर बड़ी हैरान थी और कहा कि पिता के घर का ये क्या हाल कर दिया। इसके बाद मान्यता ने संजय को बदलना शुरू किया। उनकी ईटिंग, स्लीपिंग और दोस्तों के साथ घूमने की और दोस्तों पर पैसा खर्च करने की हैबिट्स को मान्यता ने कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे मान्यता ने संजय दत्त के साथ वाले लोगों को काटना शुरू किया, जिसमें संजय दत्त के बेस्ट फ्रेंड थे संजय गुप्ता। इसके अलावा संजय दत्त के जो दोस्त, जो उनके जीजू कुमार गौरव, वो शामिल थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब संजय दत्त की कंपनी, उनका जो प्रोडक्शन हाउस था, उसके सीईओ धर्म ओबरॉय, जो कि संजय दत्त के सबसे खास थे, वो भी हट गए और संजय दत्त प्रोडक्शंस की सीईओ बन गई मान्यता दत्त।
कुछ इस तरीके से संजय दत्त की लाइफ, फिनेंसेस और उनकी पब्लिक लाइफ सब पर कंट्रोल कर लिया मान्यता ने। इनफैक्ट जिस वक्त संजय दत्त पॉलिटिक्स में आने की सोच रहे थे, तब मान्यता ने संजय दत्त के लिए पूरा एक कैंपेन भी तैयार रखा था। हालांकि संजय दत्त को टिकट ही नहीं मिली थी, लेकिन मान्यता उनकी जगह पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार थी। जब मान्यता की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी गई, तब कहा जाता है कि मान्यता काफी नाराज भी हुई थी। मान्यता ने अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से ढालने के लिए और अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी दिखाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस इंडस्ट्री के इनसाइडर ग्रुप ने मान्यता को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। इंडस्ट्री में स्टार्स वाइफ का भी एक ग्रुप है। हम सब देखते हैं कि सब लोग साथ में पार्टी करते हैं। शाहरुख की वाइफ, चंकी पांडे की वाइफ, सोहेल खान की वाइफ, संजय कपूर की वाइफ, ये सभी लोग फ्रेंड्स हैं, साथ में उठते बैठते हैं, पार्टी करते हैं। लेकिन मान्यता को इस सर्कल ने कभी भी अपनी पार्टीज में इनवाइट नहीं किया। आज भी मान्यता, जिनके पति इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार हैं, इंडस्ट्री में उनकी फ्रेंड्स के नाम पर सिर्फ सोफी चौधरी और अमीषा पटेल से ठीक ठाक दोस्ती है। इसके अलावा एक टाइम पर कंगना से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही संजय दत्त और कंगना का झगड़ा हुआ, मान्यता और कंगना की दोस्ती भी टूट गई। संजय दत्त एक डिफिकल्ट पर्सनालिटी रहे हैं शुरू से ही, और उनके साथ सेट होना अपने आप में एक टैलेंट है। ये जानते हुए कि संजय दत्त का पास्ट कैसा रहा है और संजय दत्त के अफेयर्स भी रहे हैं और मान्यता उनकी तीसरी बीवी है, इतना सब कुछ होते हुए भी मान्यता ने अगर अपने आप को इस घर में ढाला है, शायद वो इसलिए कि कहीं ना कहीं मान्यता इस तरह की लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। इन्हें वो लाइफ मिली तो सही, लेकिन बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस के साथ। मान्यता ने उन टर्म्स और कंडीशंस को दूर रखा, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया और इस लाइफ को बखूबी एक्सेप्ट किया। आज वो अपनी फैमिली लेकर बैठी है, संजय दत्त के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती नजर आ रही है। इंडस्ट्री में वो फिल्में प्रोड्यूस भी कर रही है। कई बार संजय दत्त के साथ उनकी फिल्मों में उनके स्टाफ के तौर पर भी वो काम करती है और उन्होंने संजय दत्त के साथ अपनी एक खूबसूरत फैमिली बना ली है।